हेलो फ्रेंड्स, एक एडिटोरियल देख लेते हैं। टाइटल है द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट। द ट्रेडिशनल जेंडर रोल दैट वुमेन प्ले डिस्टिंक्टली अफेक्ट्स देम इन ग्लोबल क्राइसिस एज सीन इन न्यूमरस एग्जांपल्स। ऑथर पहले तो ये कहता है कि जो अपना कोविड-19 है, अभी जो ये पैंडेमिक चल रहा है, इसको जेंडर लेंस से ये देखने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन विमेन। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्राइसिस एंड जेंडर में, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्राइसिस एंड जेंडर में ऑथर 2004 का इंडियन सुनामी है, वहां से थोड़ा एग्जांपल्स लेती है, वहां से थोड़ा फैक्ट लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेती है, और वो बताते कि कोविड 19 भी उसी लाइन्स पे है। ठीक है, 2004 में सुनामी जब आया था तभी स्टार्क रियलिटीज मालूम पड़े थे कि विमेन पे अब्यूजेस हो रहे हैं। और देखिए, पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2004 में तो सुनामी आ गया था इंडियन ओशन में। ठीक है, और इंडिया और अदर कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, वहां पे भी डेथ टोल जो था वो काफी था। इनफैक्ट 2 लाख का आंकड़ा है कि डेथ टोल का, उसमें भी विमेन जो है वो उन पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, ऐसा ये ऑथर इस पर्टिकुलर सेक्शन में बता रही है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, सिर्फ सुनामी ने ही, इनफैक्ट अगर हम सुनामी की सिर्फ बात करें तो उस पर्टिकुलर कैलामिटी के दौरान जो एक बेसिक स्किल्स की जरूरत थी, जैसे कि क्लाइंबिंग, स्विमिंग, वो विमेन के पास अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, वो स्किल्स विमेन के पास नहीं थी, इसलिए भी वो इम्पैक्ट हुआ उनको। नेक्स्ट, जब पोस्ट सुनामी, जब उनको कैंप्स में वगैरह हाउस कर लिया गया, ठीक है, कैंप्स वगैरह उनको जब रिहेबिलिटेट किया, तभी ऐसा मालूम पड़ा कि उनके अगेंस्ट जेंडर रिलेटेड अब्यूज हो रहे हैं। वो हाइजीन चैलेंजेस फेस कर रही है ड्यू टू इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज। मोर ओवर, विमेन वर ऑल्सो सी विमेन आर एंगेज इन सेक्टर स्पेसिफिक वर्क्स। ठीक है, अगर वो एक ही स्पेसिफिक कोई सेक्टर में काम करते हैं, पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द विमेन द वर्ल्ड ओवर, जैसे कि कोई सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फिशरीज हो गया, तो सुनामी में फिशरीज सेक्टर बहुत अफेक्ट हो गया था, तो उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। सो होमलेसनेस प्लस अनएम्प्लॉयमेंट विमेन में, प्लस दोज अनहाइजीनिक कंडीशंस टू लिव इन विद लेस सैनिटेशन वर्क्स। ठीक है, तो ये दिखा था उनमें। और अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर कैलामिटी के बारे में, कोविड 19 के बारे में भी, तो देखिए, एक बात तो तय है कि अगर हम फाइट भी कर ले और ये इससे बाहर आए, अब हम डेफिनेटली आएंगे, तो एक फैक्ट ये है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो 100% होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम पे जो है एक एडिशनल पे कट होगा। देखिए, पे कट जो है वो दोनों के लिए होगा, मेन के लिए भी होगा और विमेन के लिए भी होगा। पर अब जो हमारा ट्रेडिशन है, या फिर नॉट जस्ट ट्रेडिशन बट जो एक अनस्पोकन चीज चल रही है पूरे मार्केट में, वो है जेंडर स्पेसिफिक वेज रेट्स। ठीक है, सो विमेन आर पेड लेस एज कम्पेयर टू मेन, एंड दिस इज द स्टार्क ट्रू, दिस इज द स्टार्क रियलिटी। ठीक है, तो जो जेंडर स्पेसिफिक पे कट्स होंगे ना, एडिशनल पे कट्स होंगे, उससे क्या होगा कि विमेन जो ऑलरेडी कम कमा रही हैं, ऑलरेडी उनकी वेजेस सैलरीज कम है, वो ज्यादा उनपे असर पड़ेगा, वो ज्यादा इम्पैक्ट होगी, जिससे कि वो, अगर हम एक चेन की बात करें तो स्पेसिफिक वेज कट से उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने की वजह से उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर सेक्शन में इश्यूज फेस्ड इन द पैंडेमिक, कोविड 19 के बारे में बात करते हैं विद जेंडर स्पेसिफिक इंक्लिनेशन। ठीक है, और ऊपर से ये जो पैंडेमिक है, डब्ल्यूएचओ के डेटा वगैरह वो भी साइट करते हैं ऑथर इस दौरान। तो ये ऑथर बताते हैं कि इम्पैक्ट इज वेरी प्रोफाउंड इन दिस पैंडेमिक, द इम्पैक्ट ऑन विमेन इज वेरी प्रोफाउंड। और ये डब्ल्यूएचओ का डेटा बताते हैं कि देखिए, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ डेटा, अराउंड 70% ऑफ वर्ल्ड्स हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स आर विमेन, एंड 79% ऑफ नर्सेज आर विमेन हु आर एट अ वेरी हाई रिस्क ड्यूरिंग दिस कोविड 19। जो 79% नर्सेस है पूरे वर्ल्ड ओवर, वो विमेन है, प्लस जो 70% हेल्थ वर्कर्स है, ठीक है, आउट ऑफ 100% दे आर ऑल्सो विमेन। और तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ज्यादा उनको वो इम्पैक्ट हो सकता है। मोर ओवर, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो आशा वर्कर्स जो होते हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, हम जो आशा वर्कर्स जो बोलते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू विलेज लेवल पीपल, टू विमेन, टू प्रेग्नेंट मदर्स। ठीक है, तो आशा वर्कर्स जो है वो भी ऐसा देखा गया कि ड्यूरिंग दिस कोविड 19 उनपे काफी अटैक्स हुए, दे आर फेसिंग अटैक्स। ठीक है, ड्यूरिंग देयर लाइन ऑफ ड्यूटी।
नेक्स्ट इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑथर कहती है कि हाउस होल्ड, अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम, आपको ये पता है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, बट स्टिल अगर इस मिडिल इनकम और हाई इनकम की भी अगर हम बात करें ना हाउस होल्ड्स की, तो भी जो विमेन है दे हैव टू वर्क मोर, मतलब नॉट जस्ट ऑफिस वर्क बट घर का काम भी उनको करना पड़ रहा है, मतलब ऑफिस का काम तो करना पड़ ही रहा है प्लस घर का काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनली विमेन वर असाइंड द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, तो अभी फिलहाल जब वो घर पे है तो उनको घर का भी काम करना पड़ रहा है, ऑफिस का भी काम करना पड़ रहा है, इवन दो मेन आर ऑल्सो स्टेइंग एट होम, पर वो ऐसा हाथ नहीं बटा रहे, ऐसा ये ऑथर कहती है। रादर ये कहती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शेयर नहीं हो रही है बराबर से विद इन बोथ द सेक्सेस। नेक्स्ट, एडिड टू दिस, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में कहते हैं कि एडिड टू दिस इफ द परफॉर्मेंस एट वर्क इज नॉट वेल, अगर परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर ऑफिस वर्क पे अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो एक खतरा ये भी है कि उनका पे कट होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पे कट होगा तो फिर वो मेंटल ट्रॉमा, फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा, ठीक है, ये जो है कि परफॉर्मेंस अगर बराबर नहीं हुआ सो दिस माइट लीड टू जॉबलेस और रिड्यूस्ड इनकम विच अगेन माइट बी अ मेंटल प्रेशर ऑन वुमेन, ठीक है, इन टर्न अफेक्टिंग देयर फिजिकल वेलबींग। इनफैक्ट यहाँ पर अगर बात करें तो ऑथर ये कहती है कि जो लो इनकम ग्रुप्स है ना, लो इनकम ग्रुप्स पर्टिकुलरली, वो तो ऑलरेडी जॉब लॉसेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, और ये जॉब लॉसेस फेस करने की वजह से उन पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स में एक डोमेस्टिक टेंशन बना हुआ है और वायलेंस अगेंस्ट विमेन, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, वो भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर लॉकडाउन में ऐसा देखा गया है कि ये पैंडेमिक की वजह से जॉब्स जा रहे हैं, रिड्यूस्ड इनकम है, और जो लो इनकम एक हाउस होल्ड है उनमें डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ऑथर थोड़ा हार्मोन इंड्यूस्ड डिप्रेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। देखिए, जानते हैं इसके बारे में, पहले तो एक दो चीजें बताती है कि हार्मोन इंड्यूस्ड डिप्रेशन के बारे में। तो कैसा होता है कि विमेन दे आर ट्वाइस लाइकली टू फेस डिप्रेशन व्हेन कंपेयर्ड टू मेन, ठीक है, ये पहला तो ऑथर बताते कि दिस इज अ फैक्ट कि भाई विमेन आर ट्वाइस एज लाइकली टू फेस डिप्रेशन व्हेन कंपेयर्ड टू मेन। एडेड टू दिस, the second point, added to this, the premenstrual syndrome among reproductive groups, postpartum depression among the new mothers, as well as premenopausal and menopausal systems are common. Menopausal depressions are common, ठीक है। तो देखिए, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, फिर जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है जो न्यू मदर्स है, ठीक है, जब वो बर्थ देती है तो एक वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको कहते हैं कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। और प्लस प्री मोनोपॉजल और मोनोपॉजल सिस्टम्स वो होने की वजह से एक डिप्रेशन आ जाते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये हार्मोन इंड्यूस्ड डिप्रेशन के बारे में ऑथर बताते हैं कि दिस इज ऑल्सो रियलिटी, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी विमेन को हेल्प करना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये तो है ही, ये सारी ये दो चीजें तो है जैसे कि विमेन आर मोर लाइकली टू फेस डिप्रेशन एंड द हार्मोनल सिंड्रोम्स एंड ऑल, ठीक है। पर ये जो पर्टिकुलर लॉकडाउन है ना, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटेंसिटी डाल रहा है इन दो कंडीशंस पे, तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ रही है। नेक्स्ट, सी द प्रॉब्लम इज अवेयरनेस नहीं है मेन में, ठीक है। विमेन नो दैट दे फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स बट दे आर नॉट वोकल इनफ, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशन है हमारे इसमें कि द विमेन हैव टू बी साइलेंट, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज अवेयरनेस अमंग मेन अबाउट द चैलेंजेस फीमेल फेस इज एब्सेंट बिकॉज वीमेन आर ट्रेन टू फॉलो द कल्चर ऑफ साइलेंस, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में एक थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में अगर समझे तो। एंड देन नेक्स्ट ऑथर यहाँ पे बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बताती है कि अराउंड 30% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 फेस डोमेस्टिक वायलेंस। अगेन ये लो और इन हाई दोनों के बारे में बताती है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है। पर अभी ये तो उन्होंने प्रॉब्लम वगैरह सब बता दिए, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड के लिए ऑथर कुछ मेजर्स सजेस्ट कर रही है। देखिए, जैसे कि पहला तो है द गवर्नमेंट नीड टू जॉइन हैंड्स विद एनजीओज, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेक्शन में ऑथर जो है वे फॉरवर्ड बता रही है कि हमें क्या कर सकते हैं हम विमेन को इससे बाहर निकालने के लिए। तो पहले तो बताते हैं कि वी नीड टू जॉइन हैंड्स विद द एनजीओज, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड वॉलंटियर्स सो दैट विमेन कुड come out of these situations during lockdown in these trying times, ठीक है। नेक्स्ट बताते, ये तो हो गया पहला। नेक्स्ट बताते हैं कि एक फुल प्रोटेक्शन देना चाहिए हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को। अगर देखें 70% और 79% का जो आंकड़ा है WHO का, अगर उसमें बताते हैं कि विमेन है अगर फ्रंट लाइन पे, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, इनफैक्ट इट इज इनएविटेबल दैट वी नीड टू गिव देम प्रोटेक्शन, ठीक है, फुल प्रोटेक्शन टू आवर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग द आशा वर्कर्स।
नेक्स्ट थर्ड इसमें बताते हैं हेल्पलाइंस के बारे में बात करते हैं। हेल्पलाइंस में ऑथर कहते हैं कि एक जेंडर इंक्लूसिव हेल्पलाइन बनना चाहिए, कि विमेन जब वो फ़ोन करते हैं तो सामने जो बात करता है, सामने जो उसको गाइडेंस देने वाला होता है वो भी एक विमेन होती है। आज तक का ट्रेंड है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट बनना चाहिए, ताकि जब विमेन बात करे तो सामने एक मेल, एक आदमी भी रिस्पॉन्ड करे। इनफैक्ट वो एक बताते कि जो हमारा जो एक स्टीरियोटाइपिकल शेल है उससे हम बाहर निकले, एंड नॉट जस्ट वीमेन बट मेन शुड ऑल्सो बी ट्रेन्ड इन ऑर्डर टू हेल्प अ डिस्ट्रेस्ड वुमेन। ठीक है, तो एक ट्रेनिंग की बात होती है कि मेन को भी वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि वो जो स्टीरियोटाइप है कि फीमेल्स का दर्द सिर्फ फीमेल नहीं समझ सकती है, वो स्टीरियोटाइप चेंज करने की बात ऑथर यहाँ पे करता है। ठीक है, आई होप ये वाला आपको एडिटोरियल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, दूसरा वाला एक एडिटोरियल पढ़ते हैं। ये तो यहाँ पे ये टेक ओवर फियर्स, ये वाला एडिटोरियल देखेंगे, ये वाला पर्टिकुलर। तो ये किस चीज़ के ऊपर है, जो हमारे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एफडीआई रूल्स पे थोड़े चेंजेस लाए हैं, पता है ना आपको, अपनी न्यूज़ में देखा होगा। तो इसके बारे में, तो इसका पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। ये कहता है टेक ओवर फियर्स, अ नुआंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग ऑटोमेटिक रूट मे हैव बीन बेटर। ठीक है, तो ऑथर तो इसमें पहले पूरा ये डिटेल समझाता है कि भाई इंडिया ने क्या किया है एफडीआई के बारे में। डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बस एक थोड़ा इंट्रो देता हूँ इसके बारे में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में बदलाव लाए हैं, क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं, और उसको कैसे बेटर कर सकते थे, इसके बारे में ये ऑथर शेयर करता है ये इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्टिंग में ऑथर कहता है कि देखिए गवर्नमेंट ने जो किया ना एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, पहले तो न्यूज देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है एक डिसीजन लिया टू बैन एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ठीक है ना, दो रूट से आते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट से आता है। तो ऑटोमेटिक रूट से जो है एफडीआई बंद कर दिया गया है। सो दोज कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया, इंडिया से जो कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, आई होप आपको पता होगा कि लैंड बाउंड्रीज कौन कौन से देश शेयर करते हैं इंडिया से। मैं आपको बताऊं तो पहला तो है चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और हमारा नटखट दोस्त पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं इंडिया से। तो इन 7 कंट्रीज से ऑटोमेटिक रूट से जो भी एफडीआई आएगा, जो भी पैसा आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, वो गवर्नमेंट उस पर रेगुलेट करेगी। ठीक है, इनफैक्ट ये कहा है कि वो बैन कर रही है। नेक्स्ट ये बताता है, टेक्स्ट इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये बताता है कि देखिए ये मूव ना लैंड बाउंड्री जो भी इंडिया के साथ शेयर कर रहे हैं उस पर एफडीआई कर्ब करने की या फिर बैन करने की बात करता है, लेकिन ये एक्चुअली मूव हुआ है टू कर्ब द चाइनीज इन्वेस्टमेंट। देखिए चाइनीज इन्वेस्टर्स जो है ना वो अपॉर्चुनिस्टिक हो गए हैं, एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पोस्ट लॉकडाउन। देखिए पोस्ट लॉकडाउन ना अभी पैसे की बहुत कमी होने वाली है और इनफैक्ट हो भी रही है अभी फिलहाल। तो ये चाइनीज इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि बाबा इंडिया में अभी फिलहाल पैसे की बहुत कमी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत सस्ते हो गए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स जो है ना ये पर्टिकुलर फिर वो प्रॉब्लम देंगे हमें आगे जाके, क्योंकि ज़्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे, फिर उनकी मोनोपोली हो सकती है बाद में मार्केट में। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है। तो अभी ये पर्टिकुलर मूव जो है वो ऑलवेज ऑन कार्ड्स था। ठीक है, ये गवर्नमेंट को बहुत पहले से ही लगाना था, इतना जान लीजिए। ये ऑथर कहता है कि गवर्नमेंट वांटेड कि बाबा ये पर्टिकुलर जो एफडीआई वाला ना ऑटोमेटिक रूट से इस पे बैन लगाया जाए, ताकि वो चाइना को रोक सके, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। पर वो कैसे करे उनको पता ही नहीं था। पर अभी ये जो कोविड-19 है वो एक पर्टिकुलर अच्छा वाला एक एक्सक्यूज मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वो एक ऐसा मेजर्स ला सके सो दैट दे कुड स्टॉप एफडीआई फ्रॉम द चाइनीज इन्वेस्टर्स। आगे ये कहता है कि ये यहाँ पे एक डिटेल देता है, एक फैक्ट देता है, अराउंड $26 मिलियन जो है ना, $26 मिलियन। देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी, एक स्टडी है ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी, उससे मालूम पड़ा है कि अराउंड $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 5 साल में, टोटल प्लान एंड करंट इन्वेस्टमेंट बाय द चाइनीज एंटिटीज इन्वेस्टर्स। और ये कहता है कि देखिए सिर्फ इंडिया ने ही ऐसा बैन नहीं किया है ऑटोमेटिक रूट से। अगर हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया ने ही ऐसा किया है, क्योंकि चाइना बोलता है कि ये WTO नॉर्म्स का उल्लंघन है वगैरह ये सब, पर तो सिर्फ इंडिया ने ही बैन नहीं किया है। अदर कंट्रीज जैसे कि इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और फ्रांस, इसने भी ये बैन लगा है सिमिलर लाइंस पे। ठीक है, और उसके भी पीछे का रीजन यही है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट्स रोकने के लिए। पर वो हम डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते ना कि हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट रोकना है, तो हमें ये बोलना पड़ता है कि बाबा हम
एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में नेक्स्ट ऑथर कहता है कि ये जो डिसीजन लिया है ना गवर्नमेंट ने, ये काफी सही डिसीजन है, पर इसको और सही बना सकते थे। वो कैसे, तो बता दे कि गवर्नमेंट ने एक ब्लैंकेट बैन लाके रखा है कि एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से नहीं चलेगा, पर इसको और थोड़ा अगर न्यूआंस्ड अप्रोच से, एक सॉफ्ट अप्रोच से अगर हम लेते ना, तो ऐसा देख पाते कि ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस जो है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स, उसमें हमें अलाउ करना चाहिए था इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो लेवल से इन्वेस्टमेंट करते हैं, न्यू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और न्यू मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या, कि वो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर नहीं करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है उसको टेक ओवर करने की बात दूसरे कंपनीज करते हैं, दूसरे कंट्रीज के इन्वेस्टर्स करते हैं। बट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स वो एकदम ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ताकि नया पैसा आ जाता है मार्केट में और नए अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वन इज ग्रीनफील्ड जो कि एकदम नया नया, और दूसरा है ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स शुरू रखने चाहिए थी, ऐसा ऑथर का मानना है, ताकि बिजनेसेस भी ग्रो कर सके, क्योंकि बाद में तो एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा, तभी हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ऑथर कहता है कि एक डिस्टिंक्शन भी बनाना चाहिए था ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। अभी क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब देखिए फॉर एग्जांपल अभी वेंचर कैपिटल फंड्स है, ठीक है, तो वेंचर कैपिटल फंड्स का काम क्या होता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो होता है हमारे, दे आर नॉट एमिंग एट रनिंग एनी बिजनेसेस और टेकिंग ओवर एनी बिजनेसेस। उनको बस पैसे डालने हैं और पैसे लेके जाने हैं। ठीक है, पैसे डालने हैं, प्रॉफिट्स कमाने और प्रॉफिट्स लेके जाने और पैसे लेके जाने हैं। उनको कोई बिजनेसेस टेक ओवर नहीं करने या फिर उनको कोई मार्केट नहीं चलाना है। तो ऑथर कहता है कि ऐसा भी वो वेंचर कैपिटल फंड्स को अलाउ करना चाहिए था, जो कि अभी जस्ट बिकॉज ऑफ ये एफडीआई का रूल्स ये आ गया है तो उनको भी बैन कर दिया है। नेक्स्ट ऑथर ये बताता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट बताता है कि देखिए आपने तो लैंड बॉर्डर्स सील कर दिए, सील एज इन लैंड बॉर्डर्स जो भी इंडिया के साथ शेयर कर रहा है उससे एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से तो आपने बंद कर दिया, वो सब ठीक है, पर ऐसे देशों का क्या है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता और उनका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक है टू द चाइनीज इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो बेनिफिशियरीज है वो चाइनीज इन्वेस्टर्स है, तो उनका क्या, तो उनके बारे में भी आप कुछ पॉलिसीज या फिर मेजर्स लो, कुछ एक डिसीजंस लो, ऐसा ऑथर ये यहाँ पे कहता है। ठीक है, ताकि उनका लिंक मालूम पड़ जाए। तो आई होप ये आपको समझा होगा। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में थोड़ा तो पहले न्यूज देता है कि एफडीआई के बारे में, इंडिया के साथ जो भी लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद कुछ ये बताता है कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करने चाहिए थे, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को अलाउ करना चाहिए था, फिर उन देशों का क्या जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, तो ये आज के दो एडिटोरियल्स थे। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। एक तो विमेन रिलेटेड था, एक पहला जो था द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट। आप विमेन रिलेटेड इश्यूज में वगैरह इसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका, और एक होलसम नॉलेज भी आप गेन कर लोगे अगर ये सारे एडिटोरियल्स आप एक बार देख लेंगे मेरा तो। ठीक है, आई होप मेरा एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।